हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि डिफरेंशियल इक्वेशन पे आज फोर्थ वीडियो रिलीज होने वाला है। पहले 3 वीडियोस में मैं आपको इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री, ऑर्डर के बारे में बता चुका हूं। सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के 4 स्टैंडर्ड मेथड हमने आपको बताए। 4 स्टैंडर्ड मेथड में पहला हमने आपको बताया वेरिएबल सेपरेबल, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका रिड्यूसिबल फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं। होमोजीनियस मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लेके आए हैं आपको रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इस टॉपिक में हम आपको बात करेंगे कि जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी है और हमें उसको रिड्यूस करना है इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस, तो हम कैसे करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। यहां हम क्या करते हैं, कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन, एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो कि आपको इस फॉर्म में दी होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 dx प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 dy इज इक्वल टू 0। एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि आपको इस फॉर्मेट में दी हुई है। ये एक पोलिनोमियल फॉर्म दिया हुआ है। इस फॉर्मेट में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। जैसा कि हमने आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइम पे बताया कि इस इक्वेशन को आप चाहें तो dy बाय dx इज इक्वल टू इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसको इस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो होगा माइनस dy बाय dx। तो आप इसको लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज। आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, जितने भी क्वेश्चंस आपको, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाएंगी, किसी भी प्रॉब्लम में स्पेसिफाई नहीं रहेगा कि आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है। तो यहां जो मेथड यूज करने वाले हैं वो पहले रिड्यूस करने वाले हैं होमोजीनियस फॉर्म में। और होमोजीनियस फॉर्म आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में क्या चेक करते हैं, डिग्री। हमारी डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मैं इसकी पहचान आपको बता दूं, इसकी बहुत इजी पहचान है। आप देखिए यहां कि पहले 2 फंक्शन अगर हम ये 2 एलिमेंट की अगर हम बात करें x और y, तो यहां तक तो देखो इनकी डिग्री सेम हो रही है। नीचे भी आप देखो x और y इनकी डिग्री क्या हो रही है, सेम हो रही है। दोनों में डिग्री 1 मिल रही है। लेकिन यहां एक कांस्टेंट जो है ऐड हो जा रहा है। नीचे भी देखो एक कांस्टेंट ऐड हो जा रहा है। तो अगर हम इंडिविजुअली एलिमेंट की डिग्री की बात करें तो यहां जो डिग्री हो रही है वो क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो इसकी वजह से ये जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस नहीं हो पा रही है ना। तो ये सबसे बड़ी पहचान है हमारी किसकी, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ये इक्वेशन हम रिड्यूस कर सकते हैं किस फॉर्म में, होमोजीनियस फॉर्म में। इसके बाद का सॉल्यूशन आप सबको मालूम है। तो बेटा यहां जो हमारा सिस्टम वर्क करता है वो 2 केस में वर्क करता है। फर्स्ट केस में जो कंडीशन होगी वो कंडीशन होगी यदि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी होगी। हम यहां से a1 मतलब x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और यहां से x और y का कोफिशिएंट निकालेंगे और हम चेक करेंगे यदि हमें a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिलता है, देन वी विल सब्स्टिट्यूट। तब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। आप केवल इतना समझिए कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दी है और वहां केवल कांस्टेंट की वजह से वो होमोजीनियस नहीं बन पा रही है, तो हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 चेक करेंगे। ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो हम x इज इक्वल टू दिस और y इज इक्वल टू दिस पुट करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो हम आपको प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करते चलेंगे। सेकंड केस में जो वर्क होगा वो क्या होगा, हम फिर से चेक करने वाले हैं इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। सपोज करते हैं कि a1 अपॉन a2 के इक्वल b1 अपॉन b2 मिलता है, तब हमें क्या करना है, देन
वी विल सब्स्टिट्यूट z इज इक्वल टू a1x प्लस b1y। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि ये दोनों इक्वल मिल जाते हैं तो हमें z इज इक्वल टू a1x प्लस b1y पुट करके सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे वो हम आपको जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम 1। सॉल्व x प्लस 2y माइनस 3 dx इज इक्वल टू 2x प्लस y माइनस 3 dy। आप ध्यान से देखें कि ये इक्वेशन में x प्लस 2y माइनस 3 मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 a1 a2x प्लस b2y प्लस c2। तो आप देखें ये तो समझ में आ रहा है क्लियरली कि यहां से जो है होमोजीनियस हो रही है और कांस्टेंट साथ में लगा हुआ है, तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस फॉर्म में। क्योंकि अभी जो हो रही है वो डिग्री सेम नहीं हो रही है, क्योंकि कांस्टेंट यहां दिया हुआ है। इंडिविजुअल डिग्री अगर चेक करेंगे तो कांस्टेंट की डिग्री जो है हमारी 0 हो जाएगी। तो ये होमोजीनियस तो नहीं हो रहा है ना। ऐसी कंडीशन में हम इसको रिड्यूस करेंगे होमोजीनियस फॉर्म में, है ना। आप चाहें तो और भी चेक कर रहे हैं। वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा क्योंकि x के साथ y दिया हुआ है, ये सेपरेट नहीं हो सकते, है ना। तो रिड्यूस भी नहीं होंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो हमें यहां सॉल्व करना है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म में, है ना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, यहां a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 चेक करना है। तो यहां से दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां देखो a1 x का कोफिशिएंट 1, a2 यहां देखो x का कोफिशिएंट 2, b1 2 डिवाइडेड बाय 1। तो आप देखिए ये 1 अपॉन 2 है और ये 2 दिया है, मतलब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो आप चाहें तो यहां मेंशन कर सकते हैं here a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये जब इक्वल नहीं हो रहे हैं देन वी विल अप्लाई केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट के हिसाब से वी विल सब्स्टिट्यूट। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्मॉल x इज इक्वल टू x प्लस h एंड y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। इसको हमने मान लिया स्मॉल a इक्वेशन, इसको हमने मान लिया स्मॉल b इक्वेशन। अब आप देखें इस x को आप कैपिटल X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो होगा dx डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 और h हमारा 0 होगा। इस y को आप कैपिटल Y के रिस्पेक्ट में करें तो ये भी होगा 1। मीन्स इज दैट इसको आप dx इक्वल टू dx लिख सकते हैं और इसको आप dy इक्वल टू dy लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप dy बाय dx को लिख सकते हैं d कैपिटल Y डिवाइडेड बाय d कैपिटल X। क्लियर है। लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहां देखो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करेंगे, dy बाय dx की वैल्यू यहां से देखो क्या दी हुई है, dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस 2y। तो x की वैल्यू आप लिखेंगे कैपिटल X प्लस h प्लस 2y। तो 2y की वैल्यू आप लिखेंगे इक्वेशन बी से कैपिटल Y प्लस k और माइनस 3 डिवाइडेड बाय। यहां देखिए आपको दिया है 2x, तो 2x प्लस h प्लस y, तो y की वैल्यू आप रखेंगे y प्लस k और यहां भी दिया है माइनस 3। आप इसको देखो कुछ इस तरीके से सॉल्व करके लिख सकते हो dy बाय dx। हमने इसमें क्या किया कि x प्लस 2y, हमने x प्लस 2y को अलग किया h k और इस न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग किया। तो आप इसको लिख सकते हो h प्लस 2k माइनस 3 डिवाइडेड बाय सेम हियर, इसको लिखोगे 2x प्लस y प्लस देखिए आप 2h प्लस k माइनस 3। अब हमें क्या करना है, इस h और k के जो टर्म दिए हैं इनको इक्वल टू 0 करना है। तो इसको हम लिखेंगे v h एंड k, और h और k के जो टर्म है उनको हम 0 लिखेंगे, मतलब h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको भी 0 लिखा और इसको भी 0 लिखा। इसको हमने इक्वेशन C मान लिया और इसको हमने इक्वेशन D मान लिया।
ऑन सॉल्विंग इक्वेशन सी एंड डी। आप दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना आपको आता है। यहाँ h है, यहाँ 2h है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2h प्लस 4k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये होगा 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0। माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये देखो कैंसिल हुए, यहां से मिलके आ रहा है 3k और ये प्लस है और ये आ रहा है माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहां से k इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 1, k यहाँ 1 हो रहा है और k की वैल्यू आप यहां जब पुट करोगे तो k इक्वल टू 1 रखोगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1 उस तरफ ले जाओगे तो यहाँ h इक्वल टू भी आपको क्या मिलेगा 1। तो k की वैल्यू भी 1 मिली और h की वैल्यू भी आपको 1 मिली। ये दोनों वैल्यूज आपको पुट करनी है कहां, इक्वेशन a और b में। जब इक्वेशन a और b में वैल्यू पुट करोगे तो यहां आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहां आपको जो वैल्यू मिलेगी मैं यहां लिख रहा हूं, तो वो होगी x प्लस 1, सॉरी x प्लस 1, और यहां जब पुट करोगे तो आपको मिलेगी y प्लस 1। ये आगे काम आने वाली है ना, क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम सेकंड इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं। तो यहां आप ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन सेकंड, और सेकंड इक्वेशन हमें क्या दी है, सेकंड इक्वेशन हमें ये दी है dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस 2y। तो हमने लिखा x प्लस 2y। अब देखिए ध्यान से, ये h और k के टर्म हैं जिनको हमने क्या लिया था 0, तो ये टर्म 0 होगा और ये वाला टर्म भी 0 होगा, तो मुझे मिलेगा x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2x प्लस y, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन थर्ड। ध्यान से देखिए, दिस इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देखिए इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें बहुत अच्छे से मालूम है। क्या सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन हमने पढ़ रखा है कि जब भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है क्या, y इज इक्वल टू, तो यहां ध्यान देना है, यहां स्मॉल x और स्मॉल y नहीं है, यहां दिए हुए कैपिटल X और कैपिटल Y। तो कैपिटल Y इज इक्वल टू v इंटू कैपिटल X। जब हम ये रखेंगे तो dy बाय dx क्या होगा, इज इक्वल टू होगा v प्लस x dv ओवर dx, है ना। तो ये दोनों वैल्यूज आप पुट करेंगे कहां, इक्वेशन थर्ड में, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, देखो dy बाय dx की जगह आप रख रहे हो v प्लस x dv ओवर dx, और इज इक्वल टू आपको मिलेगा, देखो x हमने सेम रखा प्लस, अब y की जगह हम रख रहे हैं vx, तो हमें मिला 2vx डिवाइडेड बाय 2x प्लस y की जगह हमें मिला vx। देखो क्लियर है, यहां से अगर आप x कॉमन लोगे तो एक x कॉमन आ रहा है, यहां भी एक x कॉमन आ रहा है, x क्या होगा, कैंसिल होगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू x कॉमन आएगा तो मिलेगा 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाय, यहां से x कॉमन आ रहा है तो मिलेगा 2 प्लस v, और x से x हमने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे यहां, है ना। जब वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो v के टर्म एक तरफ और x के टर्म एक तरफ, तो यहां देखें जरा, ये v का टर्म दिया हुआ है, इसको हम उस साइड लेके जाते हैं, तो x dv ओवर dx इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाय 2 प्लस v माइनस v, और x dv ओवर dx इज इक्वल टू 2 प्लस v हमने यहाँ एलसीएम लिया तो हमें मिला 1 प्लस 2v माइनस, देखिए माइनस हो जाएगा 2v और माइनस हो जाएगा यहाँ v स्क्वायर, तो देखो ये 2v से 2v क्या हो रहा है, यहाँ कैंसिल हो रहा है, मिला क्या, x dv ओवर dx इज इक्वल टू, यहां से हमें मिल रहा है 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस v। अब वेरिएबल सेपरेट करने के लिए v के टर्म एक साइड लेके आओ, तो ये देखो ऊपर जाएगा तो होगा 2 प्लस v डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर इंटू dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू dx। आप जरा यहां देखें तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहां वेरिएबल हमारे क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ये देखो v के टर्म है और ये जो है
एक्स के टर्म में। अगर वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो क्या करते हैं बताइए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड। तो यहां हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो मैं जो है इस साइड इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, है ना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो आप देखिए इंटीग्रेशन करने से पहले हम क्या करें, इसको जरा थोड़ा सॉल्व कर लें, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 प्लस वी और 1 माइनस वी इंटू डीवी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू डीएक्स। क्लियर है। अब यहां देखें, ये आपको इंटीग्रेट करोगे तो इसका सॉल्यूशन लाने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने पड़ेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में यहां रफ कर लेता हूं थोड़ा सा। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होते हैं, लिखा हुआ है 2 प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी 1 माइनस वी। इसको आप लिख सकते हो a अपॉन 1 प्लस बी प्लस बी अपॉन 1 माइनस वी। आप फिर से लिखोगे 2 प्लस वी 1 प्लस वी 1 माइनस वी। यहां से आपका एलसीएम आ रहा है 1 प्लस वी 1 माइनस वी। तो आप इसके साथ लिखोगे तो हो जाएगा a माइनस ए बी प्लस बी को इसके साथ लिखोगे तो b प्लस बी बी। ये और ये कैंसिल होगा। तो हमें देखो ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। तो यहां हमें सबसे पहले देखो v कॉमन लेना है इसमें। तो 2 प्लस वी इज इक्वल टू v कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा b माइनस ए प्लस सारे कांस्टेंट, तो लिखा हुआ है a प्लस बी। अब आप कंपेयर कर दें v को v से, तो यहां दिख रहा है b माइनस ए इज इक्वल टू 1 और इसको कांस्टेंट को कांस्टेंट से, तो a प्लस बी इज इक्वल टू मिल रहा है 2। दोनों इक्वेशन को आप क्या करें, सॉल्व कर दें। तो b माइनस ए इक्वल टू 1 और a प्लस बी, तो इसको a प्लस बी को हम लिख सकते हैं b प्लस ए इज इक्वल टू 2। सॉल्व करो, ये कैंसिल हुआ, 2b इज इक्वल टू 3। तो यहां b इक्वल टू हमें मिल रहा है 3 अपॉन 2। अब b की वैल्यू आप यहां पुट करोगे तो आपको a मिलेगा। तो a प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 में से 3 अपॉन 2 जाएगा तो a इज इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन 2। क्योंकि 3 अपॉन 2 का मतलब होता है 1 सही 1 बटा 2, है ना। तो a और b की हमें वैल्यू मिली। तो यहां जो हम पुट करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा क्या मिलने वाला है, a के साथ तो होगा 1 अपॉन 2 1 प्लस b और b की वैल्यू है 3 अपॉन 2, तो प्लस 3 अपॉन 2 1 माइनस b। इसका मतलब ये है कि इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कैसे, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इंटू डीवी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू डीएक्स। अब हम लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड इसका क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। जब हम इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इसको भी साफ कर देते हैं। जब हम इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देखिए ये आपको मिलेगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी इंटू डीवी प्लस 3 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस वी इंटू डीवी इज इक्वल टू, यहां आपको मिलेगा 1 अपॉन एक्स। तो आप इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स और प्लस एक कांस्टेंट आएगा आपका c। अब देखो 1 अपॉन 2 इसका तो समझ में आ रहा है, log 1 प्लस v होगा क्योंकि ये 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में दिया है, प्लस 3 अपॉन 2 इसका होगा log 1 माइनस v, लेकिन v यहां माइनस दिया हुआ है तो यहां भी क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर है। और इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स होगा log x और प्लस c को भी हम log के टर्म में लिखेंगे तो आएगा log c। यहां देखिए log 1 प्लस v फॉर्मूला होता है n log m, तो फॉर्मूला log m की पावर n, log m की पावर n लिख सकते हैं n log m। ठीक है, अप्लाई कर दिया। और यहां भी हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये माइनस को हमने पहले प्लस लिखा क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, ये माइनस का जो 3 अपॉन 2 है इसको सीधा ऊपर ले जाने वाले हैं। तो log m की पावर n तो हम लिख सकते हैं n log m। क्लियर। इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है log m प्लस log n, तो इसको हम लिख सकते हैं log x इंटू सी। अब यहां देखें आप, ये फिर से लिखा हुआ है log m प्लस log n, तो इसको हम लिख सकते हैं log m, तो 1 प्लस v की पावर हाफ इंटू 1 माइनस v की पावर माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू log xc।
अब देखिए यहां भी लॉग टर्म है, यहां भी लॉग टर्म है, तो हमने क्या किया, एंटी लॉग ले लिया, तो 1 प्लस वी हाफ 1 माइनस वी माइनस 3/2 इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। अब आपको मालूम है कि जब भी हम होमोजीनियस अप्लाई करते हैं तो यहां हमने लेट किया था कैपिटल Y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स, तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा, v की वैल्यू y और x के टर्म में लिखनी पड़ेगी, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल Y डिवाइडेड बाय कैपिटल X, तो v को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा y बाय x से, तो हम रिप्लेस कर लेते हैं, ये होगा 1 प्लस v की जगह y अपॉन x की पावर हाफ 1 माइनस y अपॉन x की पावर माइनस 3/2 इज इक्वल टू x इंटू सी। अब देखिए ये वैसे तो सॉल्यूशन हुआ हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन हमने रिड्यूस किया था, तो आपको पता चला होगा जब हमने रिड्यूस किया था तो यहां हमने स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h और y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k पुट किया था स्टार्टिंग में, जहां हमने h का वैल्यू निकाला था 1 और यहां y का वैल्यू भी हमने क्या निकाला था, सॉरी h का और k का वैल्यू हमने 1 निकाला था, तो x इज इक्वल टू आया था हमारा x प्लस 1 और y इज इक्वल टू हमें मिला था कैपिटल Y प्लस 1, जैसा कि हम पहले बता चुके थे कि उनका यूज आगे चल के होगा, है ना। तो यहां कैपिटल Y और कैपिटल X को भी रिप्लेस करना पड़ेगा हमें स्मॉल x और स्मॉल y में, क्योंकि जो प्रॉब्लम हमें गिवन थी वो किसमें गिवन थी, स्मॉल x और स्मॉल y में। तो यहां से कैपिटल X की जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगी x माइनस 1 और यहां से कैपिटल Y निकालोगे तो मिलेगा आपको y माइनस 1। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4 मान लो, है ना। तो इसको जो हम लिखने वाले हैं 1 प्लस y की जगह हम लिखेंगे y माइनस 1 और यहां हम लिखेंगे x की जगह x माइनस 1 और इनका होल पावर आएगी, सॉरी इस पे होल पावर आएगी हमारी 1/2 और इसको हम लिखने वाले हैं 1 माइनस y माइनस 1 x माइनस 1 पावर आने वाली है माइनस 3/2 इज इक्वल टू x, तो कैपिटल X की जगह हम लिखने वाले हैं x माइनस 1 इंटू सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब भी आपको रिड्यूसिबल फॉर्म निकालना है होमोजीनियस का, तब आपको इतने सारे स्टेप से होके गुजरना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक अनदर एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको और बेटर समझ में आए। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम सेकंड। प्रॉब्लम सेकंड इज 2x प्लस y प्लस 1 dx प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 dy इज इक्वल टू 0। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप चाहें तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, dy बाय dx के फॉर्म में लिख सकते हैं, और चाहे तो जरूरत नहीं है। आप dy बाय dx के फॉर्म में लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, dy बाय dx के फॉर्म में ना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां सबसे पहले आपको मालूम है कि ये देखो यहां डिग्री सेम हो रही है, यहां भी डिग्री सेम हो रही है x और y की, है ना। अगर इंडिविजुअल एलिमेंट की बात करें तो ये कांस्टेंट है, यहां भी कांस्टेंट है, तो डिग्री क्या हो रही है, 0 हो रही है, जिसके चक्कर में ये फंक्शन जो है हमारा होमोजीनियस नहीं हो पा रहा है। क्लियर है, ये इक्वेशन जो है हमारी क्या हो रही है, होमोजीनियस से सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे होमोजीनियस फॉर्म में। रिड्यूस करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा a1/a2 और b1/b2। तो यहां पहले a1/a2 और b1/b2 चेक कर लेते हैं। तो देखो a1/a2 इज इक्वल टू a1/a2, तो a1 की वैल्यू हमें जो दी है वो दी है 2 और a2 की वैल्यू हमें दी है 4, है ना। और b1/b2 आपको दिया है, b1 दिया है 1 और b2 आपको दिया है 2। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 1/2 और ये वैल्यू भी कैसी आ रही है आपकी 1/2। तो इसका मतलब हुआ हियर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दो केस होंगे, एक केस में होगा a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, जिसके लिए हम आपको बता चुके हैं कि स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k हमें पुट करना है। लेकिन ये जो है हमारा सेकंड केस बन रहा है, तो इस केस में हमें क्या करना है, वी विल सब्स्टिट्यूट z इज इक्वल टू a1x प्लस
p1y। हमें क्या करना है, जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे a1x प्लस b1y। तो यहां से a1 की जो वैल्यू होगी हमारी वो होगी 2x और b1 की वैल्यू हमारी होगी 1, तो ये होगा y। मतलब हमें दिया है z इज इक्वल टू 2x प्लस y। इस z को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे होगा dz ओवर dx इज इक्वल टू 2 प्लस dy बाय dx। अब आप ध्यान से देखें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने dy बाय dx के फॉर्म में नहीं लिखा, जिस फॉर्मेट में दी हुई है पोलिनोमियल फॉर्म में वो दी हुई है। तो यहां जो है हमें वैल्यू चाहिए किसकी, dx की और dy की, है ना। तो यहां हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में dx से डिवाइड कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाय dx ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड क्या किया, dx से मल्टीप्लाई कर दिया। जब dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां मिलेगा हमें dz इज इक्वल टू, यहां देखिए आप dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये dx अगर हम एलसीएम लेंगे तो होगा 2dx प्लस dy। तो अब देखें, अगर हम ये सारी वैल्यूज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो देखो 2x प्लस वाई यहां दिया है, इसकी जगह आप z पुट कर सकते हो। यहां से 2 अगर आप कॉमन लोगे, 2x प्लस वाई लिखा है, इसकी जगह भी आप z रख सकते हो। ये dx लिखा हुआ है, ये dy लिखा हुआ है, तो इस dy की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट करके z और x के टर्म में लिख सकते हो, है ना। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो 2x प्लस वाई को हम लिख रहे हैं z, तो ये होगा बेटा हमारा z प्लस 1 इंटू dx प्लस, इसमें अगर 2 कॉमन ले रहे हैं तो हो रहा है 2x प्लस वाई, तो इसको लिखेंगे 2z माइनस 1 और dy की वैल्यू बेटा यहां से निकाल के लिखेंगे। तो आप पहले ऊपर लिख लें, यहां से dy इज इक्वल टू हो जाएगा dz माइनस का 2 dx। तो आप यहां पुट कर दें तो हो जाएगा dz माइनस का 2 dx इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, z प्लस 1 dx प्लस, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 2z माइनस 1 इंटू dz और माइनस 2z माइनस 1, ये माइनस 2 होगा, है ना, क्योंकि यहां 2 दिया है, इंटू dx इज इक्वल टू 0। ये भी x का टर्म है, ये भी x का टर्म है ना। तो dx यहां क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से हमें जो मिलने वाला वो मिलेगा z प्लस 1 और यहां से आपको मिलेगा माइनस का 4z और प्लस का 2 इंटू dx और प्लस 2z माइनस 1 इंटू dz इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सॉल्व कर लें इसको, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3z और प्लस का 3, देखो आप ये माइनस का 3z और 2 1 मिलके 3 इंटू dx प्लस 2z माइनस 1 dz इज इक्वल टू 0। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, आप इसको 3 कॉमन ले सकते हैं। जब आप 3 कॉमन लेंगे तो यहां आपको मिलेगा 1 माइनस z dx प्लस, और ये आप सेम लिख दो 2z माइनस 1 dz इज इक्वल टू 0। अब आप इसको चेक करें, यहां जो है वेरिएबल सेपरेट करने जा रहे हैं, तो वेरिएबल्स हमें जो दिए हैं वो z और x के फॉर्म में दिए हैं, तो z और x के फॉर्म में ही सेपरेट होंगे। तो यहां से अगर हमें z यहां से हटाना है, ये 1 माइनस z का टर्म अगर हटाना है तो हम 1 माइनस z से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं डिवाइड बाय 1 माइनस z ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड क्या किया, 1 माइनस z से डिवाइड किया। जब दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो यहां तो मिलेगा 3dx और यहां मिलने वाला है प्लस का 2z माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस z और यहां लिखा हुआ है dz इज इक्वल टू 0। आप देखें तो ये x का टर्म है, ये z का टर्म है, तो देखो यहां वेरिएबल हमारे क्या हो गए, सेपरेट हो गए। और वेरिएबल जब हमारे सेपरेट हो जाते हैं तो सॉल्यूशन के लिए ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे और इनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड क्या किया, इंटीग्रेशन कर लिया। जब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 3dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2z माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड इंटू dz इज इक्वल टू 0। तो 0 ना होके यहां आएगा एक कांस्टेंट c। क्लियर है? अब यहां जो है आप ये इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक मेथड है, आप 1 माइनस जेड 2z माइनस 1 को डिवाइड कर दो किससे, 1 माइनस जेड से। तो आइए डिवाइड करते हैं और यहां कर लेते हैं ना, इसको साफ करते हैं। इसको साफ करके यहां जो है हम आपको दिखाते हैं कि आप कैसे कर सकते हो। यहां आप देखें तो जैसे दिया हुआ है 1 माइनस जेड, तो हमने इसको लिखा माइनस जेड प्लस 1 और इसको हमने डिवाइड किया 2z माइनस 1 से, है ना। तो ये माइनस जेड है, यहाँ 2z है ना। तो प्लस का 2z बनाने के लिए यहाँ माइनस का 2 हमें लेना पड़ेगा। तो माइनस का 2 और माइनस का z मिलके हुआ 2z और ये माइनस z, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, तो ये तो देखो कैंसिल हुआ और प्लस 2 में से एक जाएगा तो 1। तो आपने एक रूल पढ़ा है Q प्लस आर अपॉन डी वाला, है ना। Q प्लस आर अपॉन डी। तो Q का मतलब हो गया आप इसको लिख सकते हैं, देखो माइनस 2Q प्लस R का मतलब हुआ 1 अपॉन D और D का मतलब आपको दिया हुआ है माइनस जेड प्लस 1। इसका मतलब यह हुआ कि आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं, बहुत इजी है, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं। तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ 3dx प्लस इसकी जगह मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन और माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन 1 माइनस जेड, है ना। ये फिर से 1 माइनस जेड लिख दिया इंटू dz इज इक्वल टू c। अब देखो इंटीग्रेशन कर लेते हैं 3, तो ये होगा 3x और प्लस माइनस 2 का z के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा माइनस का 2z और प्लस ये देखो 1 अपॉन 1 माइनस जेड है तो होगा log 1 माइनस जेड और z का टर्म चूंकि माइनस में है तो यहां भी क्या आएगा, आपका माइनस आएगा, इज इक्वल टू c। तो c को हम c लिख सकते हैं, है ना। यहां देखिए आप z और x में टर्म दिए हैं, जबकि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो आपको x और y के टर्म में दी हुई थी, है ना। तो यहां जो है आपने जब पुट किया था तो आपने z इज इक्वल टू पुट किया था 2x प्लस y। तो यहां z की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, फिर से रिप्लेस करनी पड़ेगी इन द टर्म्स ऑफ x एंड y। तो 3x माइनस 2 z की वैल्यू मैंने पुट की तो 2x प्लस y और माइनस का log 1 माइनस, यहां z की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं तो z की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2x माइनस y और इज इक्वल टू c। अब आप देखें यहां इसको जरा सॉल्व करें, 3x माइनस का 4x माइनस का 2y और ये हुआ आपका माइनस का log 1 माइनस 2x माइनस y इज इक्वल टू c और इसको आप लिख सकते हैं 4x, तो ये आपका मिला माइनस का x माइनस का 2y और माइनस का log 1 माइनस 2x माइनस y इज इक्वल टू c, है ना। और इसको आप फिर से थोड़ा सा यहां अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस का x माइनस 2y माइनस का log 1 माइनस 2x माइनस y इज इक्वल टू c और माइनस अगर आप कॉमन ले लें तो माइनस जो है वहां माइनस c हो जाएगा, तो माइनस c को आप प्लस c लिख सकते हो क्योंकि कांस्टेंट है। तो x माइनस, ये आप आंसर लिख सकते हैं और चाहे तो आप x माइनस 2y प्लस log 1 माइनस 2x माइनस y इज इक्वल टू c, आप इसको भी आंसर बता सकते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा ये हमारे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के दोनों केसेस के बारे में आपको इससे डिस्कस कर चुके हैं। हम आपको पहचान बता चुके हैं कि बहुत इजीली हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस फॉर्म में, है ना। और होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद आप सभी को उनका सॉल्यूशन क्या है मालूम है ना। तो आई होप आपको बेटर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।